मतलब पैसे बचाना पॉसिबल हो जाए टूल्स के थ्रू, पैसे बढ़ाना पॉसिबल हो जाए टूल्स के थ्रू। बट हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। एंड आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप एक बेस्ट डिजिटल मार्केटर बन सकते हो आने वाले कुछ टाइम के अंदर, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, मोर फास्टर देन बिफोर, और इतनी ज्यादा स्पीड से चीजें चेंज हो रही है। रोजाना कुछ नया अपडेट आता है, कुछ नया चीज आती है, एंड दैट ब्लोज माई माइंड। एंड इसके साथ अब एक क्वेश्चन आ चुका है, जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं मोस्टली अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं लोग कि क्या हम आने वाले टाइम पे रेलेवेंट रहेंगे, क्या हमारी चीजें रेलेवेंट रहेंगी। एंड अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो यस, कुछ टाइम तक तो, यानी कि आने वाले 4-5 साल तक तो यू कैन सेफ गार्ड योर करियर, एंड उसके बाद तुम्हें कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना होगा भाई। इट्स नॉट अ गेम कि तुमने आने वाले 2-3 साल के लिए सीख लिया एंड तुम सोच रहे हो कि यार वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग बाय इटसेल्फ इज अ डायनामिक फील्ड। तुम्हें हर दिन सीखना है, हर पल सीखना है भाई। तुम्हें सीखना है, कुछ एक चीज सीखनी है डेली भाई। ये अपना बना करके चलो। मैं ये हर किसी को बोलता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन के अंदर है, भाई कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। रोज एक नई चीज सीख लोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि तुम कैसे इस न्यू एज के अंदर रेलेवेंट रह सकते हो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर। अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं बहुत सारी चीजें कवर अप करूंगा, पर मैं उसको क्रक्स में, छोटे में एक चीज बोल देता हूं, पेड एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, अब ऑर्गेनिक के अंदर सारी चीजें काउंट कर लेना जो भी तुम्हारी बिना पैसे दिए होती है, एंड पेड के अंदर वो सारी चीजें काउंट कर लेना जहां पर तुमको पैसा देना पड़ता है। अब ये नहीं होगा कि पेड मतलब गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, एंड ऑर्गेनिक मतलब कि एसईओ हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया। नहीं, पेड मतलब जहां तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। वो हो सकता है तुमने पेड बुक मार्किंग लिंक करवा ली है भाई। और ऑर्गेनिक मतलब हो सकता है कि तुमने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से अपने आपको मार्केट किया, सिंपल एज दैट। तो अब गेम क्या है? गेम ये है कि तुमको रेलेवेंट होना है आने वाले टाइम के हिसाब से। वो तुम कैसे हो सकते हो? क्योंकि एआई तुमसे ज्यादा फास्ट तरीके से काम कर रहा है, तो भाई तुमको यहां से शार्प होना पड़ेगा। एआई काम कर देगा, बट उससे काम करवाना यहाँ का गेम है। जब तुम यहां से सोचोगे ना और तब तुम उसको दोगे, तब वो और बेटर तरीके से काम कर पाएगा तुम्हारे लिए, और तुमको शार्प होना होगा। यू हैव टू बिकम शार्पर, इंटेलिजेंट, स्ट्रैटेजिक। तुम्हें यहां पर दिमाग के अंदर तुम्हारी स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए, तो तुम आगे आने वाले टाइम में सक्सीड कर सकते हो। तुमको पता होना चाहिए कि यार मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे ये चीज होगी और ऐसा होगा और वैसा होगा, एंड देन वो पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। एंड देन तुम इन टूल्स का यूज करोगे उस प्रोसेस को स्पीडिफाई करने के लिए। जैसे कीवर्ड रिसर्च के लिए तुम हो सकता है किसी टूल का इस्तेमाल कर लो एसईओ के अंदर। एड्स के लिए अब खुद प्लेटफॉर्म्स जो है वो एआई कैंपेन्स लेकर के आ रहे हैं, तो वो वाली चीजें कर सकते हो। तो थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली भाई। बट एक चीज जो नहीं चेंज होने वाली है कम से कम अभी कुछ साल तक, दैट इज भाई स्ट्रैटेजिक माइंड। तुम्हारा माइंड में स्ट्रैटेजी चल रही होनी चाहिए, तुम्हारा माइंड स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। टूल्स भाई बहुत लोगों को आते हैं, बहुत नए नए टूल्स आते हैं, बट अगर तुम्हारा दिमाग स्ट्रैटेजी नहीं बनाना जानता है तो वो सारे टूल वेस्ट है। और तुम चाहे 50 टूल सीख लो, वो सब वेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो टूल को कोई एआई एजेंट आके ऑपरेट कर ही लेगा। वो शायद तुमसे ज्यादा बेटर तरीके से और फास्ट तरीके से उन टूल्स को ऑपरेट कर लेगा। तो अब टूल को ऑपरेट करना या टूल से टास्क निकालना बड़ा गेम नहीं है भाई। वो टास्क क्यों करना है, वो काम क्यों निकलवाना है, उससे क्या होगा, और उसको निकाल करके क्या करना है, उससे क्या होगा, एंड फिर देन एंड गोल कैसे मीट होगा, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें बनानी आनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी है मेन। इफ यू कैन मेक दिस स्ट्रैटेजी, इफ यू कैन बिल्ड दिस, इफ यू कैन जनरेट बिजनेस फॉर बिजनेस, if you can generate sales, you are the king, you are the king। if you can use these tools और किसी बिजनेस को सेल लाके दे सकते हो, बिजनेस लाके दे सकते हो, उसके बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो, तो तुम्हारी वैल्यू थी, है, और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली को कह रहा हूं क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, बट एटलीस्ट नियर फ्यूचर तक तो तुम्हारी वैल्यू रहने वाली है। अगर तुम उसके पैसे बचा पाओ और पैसा ग्रो कर पाओ, बिजनेस में एक्सपेंसेस को सेव कर पाओ और बिजनेस को आगे ग्रो कर पाओ, ये दोनों रोल भाई, ये दोनों काम जो है, ये अभी नियर फ्यूचर तक तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है ये एक्सेसिबल हो जाए थ्रू टूल्स। मतलब पैसे बचाना पॉसिबल हो जाए टूल्स के थ्रू, पैसे बढ़ाना पॉसिबल हो जाए टूल्स के थ्रू, बट वो स्ट्रैटेजिक माइंड और वो अवेयरनेस क्रिएट करना, कंसल्टेशन करना, दैट विल नॉट गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय एआई एनी टाइम सून।
ये है गेम। तो अगर तुम्हें बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनना है तो ऑफ कोर्स तुमको ये टूल सीखने पड़ेंगे, बट द वन थिंग विच यू हैव टू बिल्ड इज स्ट्रेटेजिक माइंड। अब स्ट्रेटेजिक माइंड कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। दूसरे जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो, सीखो, नोट डाउन करो, समझो उसने ये किया, कैसे किया, क्यों किया, उससे क्या हुआ, कैसे हुआ। ये वाला माइंड चाहिए, एक्सप्लोरेशन वाला माइंड चाहिए। जब ये होगा तो अपने आप तुम्हारे अंदर स्ट्रेटेजी बिल्ड होंगी, तब तो अपने आप तुम्हारा दिमाग जो है चलेगा। आई होप ये वीडियो तुमको ईजी लगी होगी और तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। और मैं होप करता हूँ मेरा चैनल आपको वैल्यू दे पा रहा होगा। अगर दे पा रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी पर्सनैलिटी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कोई और टॉपिक चाहिए या नहीं चाहिए, या कुछ और एनीथिंग यूनिक विच यू वांट फ्रॉम मी और फ्रॉम दिस चैनल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।